सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म ब्लड वेसल। फिल्म की शुरुआत में हम नाइजीरिया का एक छोटा सा गांव नंबू देखते हैं। दोस्तों, ये एक खुशहाल गांव था, लेकिन इस गांव से ऑयल मिलने के बाद कई कंपनियों ने यहाँ आकर ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया, जिसके कारण गांव तबाही की ओर बढ़ने लगा। वहाँ की सरकार भी पैसों की लालच में ऑयल के लिए ड्रिलिंग करने लगी, जिसके कारण जमीन और पानी दोनों प्रदूषित हो गए। दरियाई जीवों के साथ साथ इंसानों की भी मौत होने लगी। पर्यावरण के विनाश के कारण गांव के लोग ऑयल कंपनियों का विरोध करते हैं। सरकार की आर्म फोर्सेस और लोगों के बीच झड़प होती है। रात में दो लड़के ऑयल पाइपलाइन में आग लगाने का फैसला करते हैं। वे मोलोटोव कॉकटेल पाइपलाइन पर फेंक कर भाग जाते हैं। भीषण आग लगती है, जिसमें सेना का एक जवान मारा जाता है। अगली सुबह आर्मी के अफसर अपने सैनिक को बुरी तरह से जलकर मरा हुआ पाते हैं, इसलिए कैप्टन इस मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को खोजने का आदेश देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की ऑयन को उसके पिता ने घर में बंद करके रखा है। वो ऑयन को उसके प्रेमी एबी से मिलने से मना करता है। ऑयन और एबी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऑयन बताती है कि उसके पेट में एबी का बच्चा है। ये सुनकर उसका बाप गुस्सा होकर ऑयन को एबॉर्शन के लिए दूसरे गाँव भेजना चाहता है। वो अपनी बेटी को कमरे में बंद करके एबी को मारने जाता है। शिन शिफ्ट होता है। हम ऑल्टू और टिकाना दो भाइयों को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रहे हैं। दोनों भाई अपनी माँ को अलविदा कह के दूसरे देश में पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं ऑयन के बाप को एबी उसके घर पर नहीं मिलता। उसी दौरान एबी चुपके से ऑयन को मिलने उसके घर आया है। ऑयन एबी को बताती है कि उसके पिता एबॉर्शन करवाना चाहते हैं। ये सुनकर एबी खिड़की तोड़कर ऑयन को अपने साथ लेकर भाग जाता है। आर्मी के जवान विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को पीटना शुरू करते हैं और उनके एक सैनिक की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को खोज रहे हैं। पूरे गांव में हंगामा हो रहा है। वहीं एबी और ऑयन दोनों झाड़ियों में छिपते हुए आगे निकल जाते हैं। उन्हें ऑल्टू और टिकोना भी मिलते हैं। उनके साथ और दो रिबेल्स भी जुड़ जाते हैं, जिनका नाम है डेबी और बुल्मा। ये दोनों वही हैं जिन्होंने गलती से आर्मी के जवान को मार दिया था। ये 6 लोग मिलकर सैनिकों से बचकर भागने में कामयाब रहते हैं। ऑयन के पिता को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्हें 2 लोगों के फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछताछ की जाती है। ऑयन का बाप बताता है कि ये डेबी और बुल्मा है। साथ में ये भी बताता है कि ये दोनों काफी गुस्सैल हैं और उनका लीडर है एबी। फिर वो कुछ सैनिकों के साथ एबी के घर जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ एबी नहीं मिलता। इसलिए वे एबी की फैमिली को धमकी देकर चले जाते हैं। पुलिस से बचकर सभी लोग रात के अंधेरे में एक साथ जा रहे हैं। आर्मी के जवान सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जवानों को देखते ही सभी लोग जाकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। तभी टिकाना के गले पर एक अजगर लिपट जाता है। डेबी और बुल्मा सुझाव देते हैं कि इस अजगर को मारकर खा जाते हैं, लेकिन ऑयन उन्हें रोकते हुए बताती है कि ये अजगर है जिसे हम पानी की आत्मा कहते हैं। इसे मारकर खाना एक बड़ा अपशुकन होगा। लेकिन डेबी और बुल्मा ऑयन की बात नहीं मानते और अजगर को मारकर खा जाते हैं। कुछ देर बाद एबी की बहन उसे मिलने आती है, जो उसे कुछ पैसे और सामान देकर कहती है कि ये शहर छोड़ दो क्योंकि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। ऑल्टू और टिकाना उनका प्लान बताते हुए कहते हैं कि वे पैसे कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं। गांव में रहने वाला मिस्टर पी नाम का एक आदमी उन्हें जहाज में ब्राजील तक ले जाएगा। बदले में उसे कुछ पैसे देने होंगे। ये सुनकर बाकी बचे लोग भी उनके साथ आने के लिए कहते हैं, जिसमें डेबी और बुल्मा के साथ एबी और ऑयन भी शामिल हैं। वे सभी मिलकर मिस्टर पी को पैसे देते हैं। मिस्टर पी उन्हें लेकर जहाज के एक छोटे से कंपार्टमेंट में जाता है। उन सभी को कुछ दिनों के लिए यहीं रहना होगा। मिस्टर पी उन्हें दिन में सिर्फ एक बार रात में खाना देगा और सभी को अंदर छिप कर रहना होगा। कुछ देर बाद जहाज पर एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है। हेलीकॉप्टर से रशिया का पावरफुल बिजनेसमैन और माफिया इगोर बाहर आता है। ये उसी का जहाज है जो समुद्र में से चुराए हुए ऑयल को दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट करता है। जहाज का कप्तान और मिस्टर पी इगोर को रिसीव करने आते हैं। तभी मिस्टर पी को सीने में दर्द होने लगता है। इगोर उसे जहाज से नीचे उतारकर सफर जारी रखने के लिए कहता है। जहाज के चलते ही कंपार्टमेंट पर छिपकर बैठे लोग खुश हो जाते हैं। रात हो चुकी है, लेकिन मिस्टर पी अभी तक खाना देने नहीं आया। किसी को मालूम नहीं है कि मिस्टर पी जहाज पर ही नहीं है। सुबह होती है, सभी लोग भूखे हैं। तभी अचानक जहाज रुक जाता है। नेवी के अफसरों ने जहाज को रोक दिया है। नेवी का कमांडर कहता है कि जब तक जहाज से ले जा रहे कार्गो की रसीद नहीं मिलेगी, जहाज आगे नहीं जाएगा। इगोर कमांडर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडर इनकार कर देता है।
जिसके बाद इगोर उस नेवी कमांडर के सीनियर अफसर को फ़ोन लगाता है, जो उस कमांडर को ऑर्डर देता है कि जहाज़ को जाने दो। जहाज के कंपार्टमेंट में छिपे हुए लोगों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, इसलिए डेबी ऊपर जाने के लिए कहता है। वो चुपचाप कंपार्टमेंट से ऊपर आता है और सीधा किचन में बाहर निकलता है, जहां वो खाने पर टूट पड़ता है। तभी एक महिला डेबी को देखकर चिल्लाती है और अलार्म बजा देती है। कुछ ही देर में इगोर के आदमी डेबी को पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर कंपार्टमेंट में सभी लोग डेबी का इंतजार कर रहे हैं। ऑयन को बुखार है, इसलिए एबी ऑयन के लिए दवाई खोजने जाता है। एबी कहता है कि वो दवाई के साथ साथ डेबी को भी अपने साथ वापस लेकर आएगा। इगोर डेबी को खाना देता है और पूछताछ करता है। इगोर कहता है कि तुम्हारे साथ जो कोई भी है उसे खाना मिलेगा। ये सुनकर डेबी इगोर को सब कुछ सच बता देता है। अब सभी लोगों को कंपार्टमेंट से बाहर लाया जाता है, उन्हें खाना दिया जाता है। इगोर कहता है कि वो उनसे सवाल पूछेगा, बदले में उन्हें सिर्फ सच बताना होगा। ऑल्टू बताता है कि मिस्टर पी नाम के अफसर ने पैसे लेकर उन्हें जहाज पर आने दिया। इगोर सच्चाई जानने के लिए मिस्टर पी को फ़ोन करता है, लेकिन मिस्टर पी कहता है कि उसने किसी को जहाज पर नहीं आने दिया, वे लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सुनकर इगोर को इन सभी पर डाउट होता है कि ये लोग जासूस हो सकते हैं, इसलिए सभी अपनी अपनी बात बताते हैं। तभी इगोर डेबी को गोली मार देता है। डेबी की मौत से सभी लोग डर जाते हैं। इगोर के आदमी उन्हें ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। बुल्मा भी डेबी की मौत से काफ़ी दुखी है। वहीं एबी सब कुछ छिपकर ये देख रहा था। अगले दिन इगोर अपने जहाज पर से कुछ लोगों को बोट में भेज देता है। जहाज आगे बढ़ता है, तब कैपवर्ड की खाड़ी में इगोर के जहाज को इंटरसेप्ट किया जाता है, जहां पुलिस को बंधक बनाए हुए लोग दिखते हैं। वे पुलिस से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन इगोर इन पुलिस वालों को पैसे देकर खरीद लेता है और जहाज लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी बुल्मा इगोर के आदमी की कमर पर रखा चाकू खींचकर एक लड़की को होस्टेज बना लेता है। वो उसके गले पर चाकू रख देता है। उसी वक्त एबी की नज़र एक आदमी पर जाती है जो स्नाइपर गन से बुल्मा पर निशाना ले रहा है। एबी उसे धक्का देकर गिरा देता है। मौका देखकर वो लड़की चाकू निकालकर बुल्मा के पैर में मार देती है। तभी बुल्मा के हाथ में रहे चाकू से उस लड़की का गला कट जाता है। वो लड़की मर जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि इगोर की छोटी बहन थी। अपनी बहन को आंखों के सामने मरता हुआ देख इगोर गुस्से से भर जाता है। कुछ वक्त के बाद इगोर बुल्मा को एक रूम में ले जाता है, जहां वो उसकी खाल उतारता है। बुल्मा के जिंदा रहते हुए उसकी खाल उतारकर इगोर उसे दर्दनाक सजा देता है। इस दौरान इगोर बुल्मा को बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके पिता उसे शिकार पर ले जाते थे। वो शिकार अच्छा नहीं करता था, लेकिन शिकार की खाल बड़ी अच्छी तरह से उतारता था। जिसके बाद इगोर बुल्मा को मरने के लिए छोड़ देता है। जिसके बाद इगोर कहता है कि जहाज पर सर्च करो और पता लगाओ कि कितने और लोग छिपे हुए हैं। उसी वक्त एबी छिपते हुए बाकी लोगों को बचाने का रास्ता खोज रहा है। वहीं इगोर ऑल्टू और टिकाना दोनों भाइयों को बाहर बुलाकर आपस में फाइट करने के लिए कहता है। फाइट तब तक चलेगी जब तक दोनों में से कोई एक मर ना जाए। इगोर कहता है कि जो जिंदा रहेगा वो उसे छोड़ देगा। ऑल्टू अपने छोटे भाई से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन टिकाना लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। टिकाना ऑल्टू पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं। ऑल्टू इगोर से कहता है कि उसे मार दो और उसके भाई को जाने दो। इतना कहकर ऑल्टू खुद के पेट में खंजर मार लेता है। जिसके बाद इगोर टिकाना को जाने देता है, लेकिन जहाज के चारों ओर पानी है, टिकाना कहीं जा नहीं सकता। फिर भी इगोर कोई दया नहीं दिखाता और टिकाना के पैर में गोली मारकर उसे पानी में फेंक देता है। एबी अभी भी जहाज में छिपा हुआ है और चुपचाप रहकर इगोर के आदमियों को मार रहा है। इगोर के आदमियों को पता चल जाता है कि जहाज पर एक और लड़का है। अगली सुबह एबी ऑयन को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ आवाज़ आती है। एबी छिप जाता है और वो देखता है कि जहाज के असली कैप्टन को भी बंधक बनाकर रखा गया है। कैप्टन बताता है कि जब उसने इगोर की बात नहीं मानी तो उसे बंधक बना लिया गया। तभी इगोर माइक पर बताता है कि अगर एबी ने सरेंडर नहीं किया तो वो ऑयन को मार देगा। जिसके बाद एबी सरेंडर कर देता है। एबी इगोर से विनती करता है कि वो ऑयन को छोड़ दे, लेकिन तभी इगोर ऑयन को गोली मारकर समंदर में फेंक देता है। अब एबी को भी स्किनिंग रूम में लाया जाता है, जहां इगोर के आदमी उसे बुरी तरह से पीटते हैं। उसी वक्त बुल्मा खड़ा होकर इगोर के आदमी को मार देता है। बुल्मा मरने से पहले एबी को मोटिवेट करता है कि वो उन सभी का बदला ले। अब एबी इगोर के आदमी की गन लेकर कई लोगों को मारकर छिप जाता है। एबी बुरी तरह से घायल है और वो बेहोश हो जाता है।
तभी इगोर वहां आकर उसे फिर से स्किनिंग रूम में ले जाता है। इगोर अपना चाकू तैयार कर रहा है। उसी वक्त एबी को होश आ जाता है और वो बदला लेने का फैसला करता है। एबी वहां से गायब हो जाता है और प्रिजर्वेटिव गैस लीक कर देता है, जिसके कारण इगोर कुछ देख नहीं पाता। एबी इगोर पर हमला करता है। एबी के हाथ में इगोर की गन आ जाती है। वो पहले इगोर के पैर में गोली मारता है, फिर वो उसके सिर में गोली मारकर ऑयन की मौत का बदला लेता है। अब एबी और जहाज का असली कप्तान इगोर और उसके साथियों की डेड बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। एबी को जहाज पर से इगोर का पैसा भी मिल जाता है। वो पैसा लेकर अपने गांव आता है और पैसों को गुल्मा, डेबी, ऑल्टो, टिकाना और ऑयन के परिवार को बांट देता है। साथ में उनकी मौत की खबर भी देता है। जब वो टिकाना के घर जाता है तब टिकाना उसे वहीं मिलता है और पता चलता है कि टिकाना पानी में गिरने के बाद बचने में कामयाब रहा था। उसे मदद मिली और वो बच गया। लेकिन ऑयन के पिता उसकी मौत की खबर सुनकर टूट जाते हैं। अगले दिन एबी अपने परिवार को अलविदा कह के दूसरे देश जा रहा है। वहीं ऑयन के पिता एक गन खरीदकर एबी के घर ऑयन की मौत का बदला लेने आते हैं। लेकिन तभी वहां से एबी की टैक्सी निकल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।